हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 500 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, और आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और बहुत टाइम दे के मैंने इसको बनाया है, बहुत मेहनत करके। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को कि जब आंखों में कुछ हम लोग कुछ थॉट से स्टार्ट करते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए देखते हैं किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। तो हेस्टिंग के। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस को। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो लॉर्ड वेलेजली ने की थी। टैक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ। 1822 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था। 1824 में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। विलियम बेंटिक। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की। 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। 1830 में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। तो यह था रैयतवाड़ी व्यवस्था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। लॉर्ड डलहौजी। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। दादा भाई नौरोजी। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी। कलकत्ता व आगरा। लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई। मुंबई में। भारत में अंग्रेज की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई। प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी। जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ है। जमींदार। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। 1820 ईस्वी। और हाँ, एक बात मैं और भी शेयर करना चाहूंगी। रैयतवाड़ी हुआ, महालवाड़ी हुआ और इस्तमरारी अस्थाई बंदोबस्त, ये तीनों है ना, इम्पोर्टेंट है सेक्शन। मॉडर्न हिस्ट्री में आप किसी भी एग्जाम में जाइए, इस तीनों में से एक न, मतलब दो तीन क्वेश्चन रहता ही है, तो इसको अच्छे से कीजिए। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। 1822 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बिहार। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था। तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए। वायनाड जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ। 89%। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित और उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था। अवध कॉमर्शियल बैंक। अब है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ। 1913 ईस्वी में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था। 1924 ईस्वी। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था। लॉर्ड मेयो। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है। जवाहरलाल नेहरू। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। दादा भाई नौरोजी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी। 1850 ईस्वी में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी। कार्ल मार्क्स ने। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई। रिसरा बंगाल में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी। बिहार में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बेचने की अनुमति कब मिली। 1833 ईस्वी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। रमेश चंद्र दत्त।
1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और योजना अध्यक्ष के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे। अभी फिलहाल में नीति आयोग है 1 जनवरी 2015 से, और ये नरेंद्र मोदी उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1872 में। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? उड़ीसा। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया था? 1772 में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 1780 में। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस ने। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ होम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो वो है बांग्लादेश। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम। लोहे पर जंग लगने से उसका भार पे क्या इफेक्ट होता है? तो भार जो है वो बढ़ जाता है। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? हेस्टिंग के। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। टैंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1822 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? 1824 में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? विलियम बेंटिक। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? 1835 ईस्वी में। विलियम बेंटिक ने। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? कलकत्ता और आगरा। लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली सूती वस्त्र किस मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? जॉर्ज क्लर्क। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदार। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 ईस्वी में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822 ईस्वी। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बगान कहाँ लगाए गए? वायनाड जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? 89%। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 ईस्वी। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? 1924 ईस्वी। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? 1850 ईस्वी।
भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? रिसरा, बंगाल में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? बिहार में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? 1833 ईस्वी। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1872 में। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था? उड़ीसा। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? 1772। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 1780। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? अवध। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? 1835 ईस्वी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? सादत खां बुरहान उन मुल्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? राजा सिताब राय। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़ग सिंह थे। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शुकर चकिया। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? मीर कासिम। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? डफरिन के समय में। ठगों का दमन किसने किया था? कर्नल स्लीमैन। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन चूड़ामणि। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल। लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? बंदा बहादुर। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? फर्रुख खसियत। पंजाब में सिख राज का संस्थापक कौन था? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर। रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? सतलज नदी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया? लॉर्ड एल्बेनरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेजली। पंजाब के राज रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? 1616 में। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट ने। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? शाइस्ता खां। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोडेहू। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तंबाकू की खेती। किसके शासन काल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? शाह आलम द्वितीय। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? पालखेरा युद्ध के बाद। संगोला की संधि कब हुई? 1750। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? 1600 ईस्वी। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? 1674 ईस्वी। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। अब है, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? 1761 ईस्वी। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेल्टिक। राज्य हड़प नीति का राजशय किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड डलहौजी।
राजहरप नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संबलपुर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? विलियम बेंटिक। वोडियार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? 1757 ईस्वी, और 1757 ईस्वी में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। द्वैध शासन का अंत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? मराठों ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग थे। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल। सबसे पहले यूरोपीय ही आए थे, और सबसे पहले जो थे वो पुर्तगाली ही अंत में भी गए। वो पहले आए और बाद में पुर्तगाली ही गए। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो। गोवा, दमन व दीव को उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों ने अपना प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया? सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। तटीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि। वास्को डी गामा ने कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलियस डहस्तमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? 1639 में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस। आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिंच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचिन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 ईस्वी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। इंटरलोपर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर था। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसिया बस्ती का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? 1954 ईस्वी। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो मुंबई शहर। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी जी ने कहा था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। भारतीय मुसलमान के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि था राजेंद्र प्रसाद के पास। ठीक है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसी चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? सुरेश सेन ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए थे? स्वामी शिवानंद ने।
विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब शुभारंभ हुआ था? 1947 ईस्वी। सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1946 ईस्वी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में। 1915 से वह दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे गांधी जी। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित है? दलित वर्ग से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? जालियांवाला बाग कांड के बाद। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। कितना बार एग्जाम में ये पूछा है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा। ठीक है। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? शौकत अली व मोहम्मद अली ने। पाकिस्तान की मांग 1940 को किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन। 1929 ईस्वी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1935 में। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? 1946। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? 12 मार्च 1930। चौड़ा चौड़ी कांड किस स्थान पर हुआ था? गोरखपुर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में हुआ था और अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और बी आर दास। साइमन कमीशन भारत पर कब आया? 1928 ईस्वी। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 का अधिनियम। 23 फरवरी 1942 को कोरायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था? सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल लॉर्ड डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? कलकत्ता में। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। गांधी जी को किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंडिया फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चित्तरंजन दास। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? 350 किमी। जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सड़क की उपाधि लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ? हरिपुरा। ठीक है। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं थे। ठीक है। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारडोली सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? महात्मा गांधी। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? अहमदाबाद। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? समीमुल्लाह एवं आगा खां। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में।
बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरविंद घोष। 1906 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? 6 वर्ष। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था? 1912 ईस्वी। राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहे हैं? अरविंद घोष। मुजफ्फरपुर में किस फोर्ड की हत्या का प्रयास किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? 1908 ईस्वी। लॉर्ड हर्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 ईस्वी। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? डॉक्टर एनी बेसेंट। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सीआर दास। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 ईस्वी। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक। कामागा टामाड़ू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत जो था ना वो वंदे मातरम था, तो ये होगा आपको स्वदेशी आंदोलन। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक का और भी है फैक्ट्स। उन्होंने शिवाजी उत्सव यहाँ पे महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का ही है। तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया? देखिए ये क्वेश्चन आ गया, बाल गंगाधर तिलक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था? 1940 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1942 ईस्वी। 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? हैदराबाद। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1945 ईस्वी। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? चौड़ा चौड़ी में हुई हिंसक घटना के कारण। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? 1904 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? यो हुम को। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। ये उग्रवादी दल से थे, गरम दल के नेता थे ये। तो बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय ने किया? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1883 में। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर सोसाइटी स्थापना किसने की? द्वारिका नाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की अवधि क्या कहलाती है? उग्रवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। गदर पार्टी के संस्थापक नेता थे लाला हरदयाल। देखिए अभी हम लोग तुरंत ऊपर देखे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये कहते तिलक, बाल गंगाधर तिलक। पार्लियामेंटो रिफॉर्म किस वर्ष हुआ? 1909 ईस्वी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? पार्लियामेंटो सुधार। भारत में गर्म दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? अरबिंदो घोष। मैडम भिकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट।
भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? 1916 ईस्वी। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? डॉक्टर एनी बेसेंट। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? केसरी। केसरी, मराठा, ये सब बाल गंगाधर तिलक ने ही आरंभ किया था। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? पीके मित्रा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? मंगल पांडे। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बैरकपुर से। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह को कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे। 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 का विद्रोह नेतृत्व किया था? लखनऊ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? मणिकर्णिका। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नेता कुंवर सिंह। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 9 मई 1858 ईस्वी। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का न होना। अब है कि 1857 के विद्रोह में किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग। गडकाड़ी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? कोल्हापुर। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? रंगून। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी हुरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या है? निश्चित किया गया। कमल व चपाती। कमल और रोटी, चपाती रोटी। किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? आनंद मठ। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की थी? भारतीय सुधार समिति। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो डॉक्टर एओ होम द्वारा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। 1928 ईस्वी। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? छोटा नागपुर। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? केरल में। 1924-25 ईस्वी। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई? 1906 ईस्वी मुंबई में। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? वी आर सिंधे। नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु। बहुजन समाज की स्थापना किसने की? वी आर सिंधे। नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु। बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? मुकुंदराव पाटिल ने। बहुजन समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1910 में ईस्वी में। सतारा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला हरदयाल। नहीं, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय थे। 1895 से लेकर 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति के नेता थे बिरसा मुंडा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी शाहजानंद। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? 1895 ईस्वी। वो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 ईस्वी के दौरान। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 में किस पर रोक लगाई गई थी? बेटवे गाड़ी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? खोंड जनजाति। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? एम एन रॉय।
महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? वासुदेव बलवंत फड़के। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 ईस्वी। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया पद्धति से। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा। खरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? 1901 ईस्वी में मालाबार। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। पागलपंथी विद्रोह किसका था? गारो जनजाति। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया? बड़ौदरा के महाराज ने। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ? महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? 1889 ईस्वी। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1917 ईस्वी। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नील उत्पादक डुन्स्को द्वारा तिनकठिया प्रथा का विरोध। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुस्लियार। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? एम.एन. जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ। ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ? 1926 से 1939 तक। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 ईस्वी। भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? 1890 ईस्वी। इस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। पावना विद्रोह में आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। और नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? 1919 में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान न देना। ताना भगत आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1914 में। तो अभी हम लोगों ने जो भी था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, आप लोग इसको देखिए। 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब इस चैनल पे अपडेट होते रहेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। थैंक यू।